बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट द आसादीप इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड सेकंड। आज हम उसमें पढ़ेंगे विषय हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण का चैप्टर है, पार्ट है 2, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हिंदी अल्फ़ाबेट। बच्चों, आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में हिंदी वर्णमाला पढ़ी है, इसलिए आपको चैप्टर को पढ़कर ही समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें हिंदी वर्णमाला पढ़नी है। तो बच्चों, हिंदी की भी अपनी वर्णमाला है। बच्चों, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने भाषा के बारे में पढ़ा। तो भाषा क्या है? 2 प्रकार है, बोलकर या लिखकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं, या कुछ संकेतों से। तो ये सब बोलने या लिखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो कुछ वर्णों की। जो वो वर्ण है उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। बोलने या सुनने के लिए जिस संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण या अक्षर हम कहते हैं। तो सभी भाषा की अपनी वर्णमाला है। देखो, गुजराती की है क ख ग, फिर इंग्लिश की है ABCD, वैसे ही हिंदी की भी अपनी वर्णमाला है। यह वर्णमाला इस प्रकार है, हिंदी की जो वर्णमाला है वो इस प्रकार है। देखो बच्चों, उसमें सबसे पहले आता है स्वर, उसको हम बोलते हैं स्वर। ये कितने हैं? 11 है। अ, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ, और अहम। ये है हमारे वर्णमाला के स्वर है। क्या है? स्वर है। तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ये अभी आप सेकंड में हो, फर्स्ट में थे तब आपने पढ़े थे ना स्वर, व्यंजन, फिर स्वर की मात्राएं। तो ये वर्णमाला में सबसे पहले आता है स्वर, अ से लेकर अहम तक। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन कौन से है? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज़, ह, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, ष्ण, त्र, एर, क्ष। ये क्या है? ये पूरे हमारे वर्णमाला के व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। इसको हम बोलते हैं व्यंजन। और स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बनती है वर्णमाला। वर्णमाला में मुख्य 2 है, स्वर और व्यंजन। इन दोनों को मिलाकर बनती है हमारी वर्णमाला। वर्णमाला के भेद, वर्णमाला है उसके भेद। तो अब वर्गों को बारी बारी से पढ़कर देखो। जो भी वर्ग हमने पढ़े उसको हमें बारी बारी यानी अलग अलग पढ़ना है। तुम देखोगे कि अ, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ओ को बोलते समय मुंह में कोई रुकावट नहीं आती। ये स्वर हम जब बोलते हैं तब मुंह में कोई रुकावट नहीं होती। आप मेरे साथ बोलो, देखो, अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, और इसको बोलते वक्त हमारे मुंह में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद के वर्णों को अर्थात क से लेकर ह तब के वर्णों को बोलते समय मुंह से अ की भी अपने आप ही निकल जाता है। इस वर्णों को अ के बिना नहीं बोला जा सकते। ये हमारे स्वर है, उसको हम बोलते वक्त हमें कोई रुकावट नहीं आती। पर जब हम व्यंजन बोलते हैं क से लेकर ह तक के, तो उसके साथ हमारे मुंह से अ की मात्रा आ ही जाती है। देखो बच्चों, क तो पीछे आया और साइलेंट है, बोलो, आप सब बोलो, क तो पीछे ह आएगा, अ बोलेंगे तो अ ही होगा, पर क बोलेंगे तो क के साथ अ
जुड़ा ही जाता है, मुंह से अ की आवाज़ आती ही है। इस प्रकार वर्गों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इस प्रकार है वो वर्ग के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अ से लेकर अ तक स्वर है और क से लेकर ह तक व्यंजन है। व्यंजन जिस वर्णों को बोलते समय मुंह में कोई रुकावट नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर है वो किससे कहते हैं, तो जिस वर्णों को बोलते समय मुंह में कोई रुकावट नहीं होती है उसे स्वर कहते हैं। अ से लेकर ये है हमारे स्वर, अ आ ई उ रू ए ओ। तो ये सब बोलते वक्त हमारे मुंह से कोई रुकावट नहीं हो रही है। व्यंजन जिस वर्णों को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। कि जिस वर्णों को बोलते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। क से लेकर ह तक के व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर ह तक के जो वर्ण हम बोलते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। उसको बोलने के लिए हमें अ की सहायता लेनी पड़ती है। देखो क ख, तो पीछे क्या अ आएगा, देखो क ख। तो ये बोलते समय हमें अ की सहायता लेनी पड़ती है, तो ये क्या है, हमारे व्यंजन है। अब गिनकर देखो कि वर्णमाला में कितने स्वर है और कितने व्यंजन है। अब आप गिनो कि वर्णमाला है उसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन है। तुम देखोगे कि स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11, जबकि व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है, 33 है। तुम अन्य वर्णों कुछ अन्य वर्ण इस शब्दों पर ध्यान दो कि ये हमारे वर्ण है क से है अ तक, उसके अलावा भी कुछ अन्य वर्ण है। देखो ये चित्र आप बच्चों, उसका हम क्या बोलेंगे, सड़क। तो सड़क ड बोलेंगे पर लिखने में ये अलग है। क्या है, अलग है। तो ये ड है हमारे अन्य वर्ण में आता है। उसके बाद है ये चित्र, देखो किसका है, ओढ़नी का। तो आप में ढ देखो, इसमें वो कि कुछ अलग लिखा है। ढ के नीचे क्या है, डॉट्स दिया है। तो ये क्या है, हमने वर्ण पढ़े उसमें तो कहीं नहीं आया, तो ये अन्य वर्ण है। उसके बाद इन शब्दों में तुमने दो नए वर्ण देखे। ये है जो शब्द हमने देखे सड़क और ओढ़नी का, उसमें ये है ड और ढ। ये दोनों वर्ण क्रमशः ड और ढ से बनते हैं। ये वर्ण है उसको हम बोलेंगे ड और ढ, पर एक किससे बनते हैं, क्रमशः ड और ढ से बनते हैं। लेकिन इसका उच्चारण ड और ढ से अलग होता है। कि इसका उच्चारण है वो अलग होता है, ड ढ ढगलो ड। तो ये सड़क, ओढ़नी, तो ये बोलने में उसका उच्चारण अलग होता है। अब इन शब्दों को देखो, अब यहाँ पे कुछ और शब्द हैं उनको देखो। ये चित्र देखो बच्चों, क्या है, पक्षी। तो पक्षी में क्या है, श है, वो अलग है, वो हमने अभी व्यंजन पढ़े उसमें नहीं था। दूसरा है पत्र। तो पत्र में क्या है, त्र। हमें अभी पढ़ा स्वर कितने हैं, 11, व्यंजन कितने हैं, 33। तो उसमें हमने क्या पढ़ा, क से लेकर ह तक के व्यंजन हमने गिने। और वो क्या है कि हमने उसमें क से लेकर ह तक में ये च और त नहीं पढ़ा। तो ये किस में आता है, कुछ अन्य शब्द में आता है। इन शब्दों में कुछ नए वर्ण दिखाई दे रहे हैं। ये शब्द हमने पढ़े उसमें कुछ नए वर्ण हमने दिखा, कौन से दिखे, पक्षी, क्ष, पत्र में त। तो ये है क्ष, त, ज्ञ और ज्ञ से ये दो वर्णों को मेल से बने हैं। एक क्या है कि ये दो वर्ण है उसके मेल से बने हैं। जैसे क्ष है तो क प्लस स से मिलाकर क्ष, क्या है,
क प्लस थ को मिलाकर क्ष बनता है, त प्लस र को मिलाकर त्र बनता है। क्या बनता है? त्र। श और र को मिलाकर क्ष, क्या बनता है? श प्लस र को मिलाकर क्ष। फिर झ प्लस झ को मिलाकर क्ष, क्या बनता है? न। तो ये वर्ण भी व्यंजन की तरह ही बोले और पढ़े जाते हैं। यह वर्ण है, यह व्यंजन की तरह ही बोले और पढ़े जाते हैं। देखो पहले हमने पढ़ा था सड़क और पक्षी, तो ये कैसे, जैसे अन्य वर्ण हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़े जाते हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इससे क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये दो वर्णों को मिलाकर बनते हैं, इसलिए क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन को मिलाकर बनते हैं, इसलिए। चलो बच्चों, आज आगे हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। क्या पढ़ेंगे हम आगे? संयुक्ताक्षर। जिस प्रकार क और श से मिलकर क्ष बनता है, उसी प्रकार अन्य व्यंजन भी आपस में जुड़ते हैं। जैसे क और श मिलाकर क्ष बनता है, उसी प्रकार अन्य व्यंजन भी आपस में जुड़ते हैं। ये देखो बच्चों, क के नीचे जो लाइन दी गई है उसे हम बोलेंगे हलंग। हलंग। क्या बोलेंगे? हलंग। देखो बच्चों, ऐसी लाइन होगी तो वो शब्द कैसे लिखना है? आधा में। क्या लिखना है? आधा। संयुक्ताक्षर है, उसमें ऐसी लाइन दी गई हो तो वो हमें आधा लिखना है। देखो बच्चों, जैसे एक चित्र को देखो बच्चों, किसका है? तो क प्लस क इक्वल टू का। क्या है? क प्लस क इक्वल टू का। तो इसको हम क्या लिखेंगे? मक्का। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? संयुक्ताक्षर के दो व्यंजन यहाँ पे दिए गए, हमें बताए हैं कि जैसे क और श मिलाकर क्ष बनता है, उसी तक प्रकार अन्य व्यंजन भी आपस में जुड़ते हैं। अन्य व्यंजन यहाँ देखो, क और क दोनों मिलाकर क्या बना? का। मैंने आपको आगे बताया कि क के नीचे जैसे अभी ऐसी लाइन दी गई है तो उसको हम बोलेंगे हलंग। तो वो कैसा लिखना है? आधा। तो कैसे? यहाँ पे का लिखा है, इसको हम बोलेंगे का। और पढ़ेंगे क्या? मक्का। दो बार बोलने में, लिखने में दो बार का लिखना है, एक आधा और एक पूरा। पर बोलेंगे कैसे? मक्का। दूसरे पहला वाला का कैसा होगा? साइलेंट होगा। जब दो वर्ण या अक्षर आपस में जुड़ते हैं तब उनका मेल संयुक्ताक्षर कहलाता है। जब दो वर्ण या अक्षर आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त अक्षर। स्वरों की मात्राएं। अब देखो बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। आपने पढ़ी होगी ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्वरों की मात्राएं, वो वापस पढ़ेंगे। व्यंजन के साथ जब किसी स्वर को जोड़ा जाता है, जोड़ना हो तो उस स्वर के लिए हम एक प्रकार के चिन्ह की सहायता लेते हैं। जब व्यंजन साथ में जुड़ने हो तो व्यंजन को हमें लिखने या पढ़ना हो या बोलना हो तो हम उसके साथ स्वरों को जोड़ते हैं, और वो जोड़कर जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, सहायता ली जाती है, उसे हम यह स्वर की मात्राएं कहते हैं। कि जब भी हमें व्यंजन लिखने हो तो उसके साथ जो संकेत मात्राएं का हम उपयोग करते हैं, उस चिन्ह को हम बोलेंगे स्वर की मात्राएं। तो पहले देखो, हमारे स्वर है उसमें सबसे पहले क्या आता है? अ। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। अन्य स्वरों की मात्राएं होती है। अन्य स्वर है आ से लेकर ओ तक, उसकी मात्राएं होती है। आओ देखें कि स्वर को मात्राएं कौन सी होती है और व्यंजन के साथ किस प्रकार लगाई जाती है। कि आओ बच्चों हम देखें कि मात्राएं, स्वर की मात्राएं कैसी होती है और व्यंजन के साथ किस प्रकार लगाई जाती है। देखो बच्चों, आ की मात्रा ऐसी होती है, वो व्यंजन के बाद लिखी जाती है। जैसे कि गाय, तो आपने देखा कि ग के बाद आ की मात्रा है। दूसरा है ई की मात्रा ऐसी होती है, वो व्यंजन के पहले लिखी जाती है। जैसे देखो बच्चों, बील, तो ब के पहले ई की मात्रा है, उसके बाद है
ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा व्यंजन के बाद लिखी जाती है। जैसे तीर, त के बाद बड़े ई की मात्रा लिखी गई है। उसके बाद है उ की मात्रा। उ की मात्रा ऐसी होती है, वो व्यंजन के नीचे लिखी जाती है। जैसे पुल, तो प के नीचे उ की मात्रा लिखी गई है। उसके बाद है बड़ा उ की मात्रा, वो ऐसी होती है, वह व्यंजन के नीचे जैसे लिखी जाती है। जैसे कि भूल, क्या है, भ के नीचे बड़े उ की मात्रा लिखी गई है। और क्या पढ़ते हैं हम इसको, भूल। उसके बाद है रू की मात्रा, वो ऐसे लिखी जाती है, वो भी व्यंजन के नीचे लिखी जाती है। जैसे गृह, ग के नीचे रू की मात्रा। उसके बाद है ए की मात्रा, वो ऐसे लिखी जाती है, वो व्यंजन के ऊपर लिखी जाती है। जैसे झेल, झ के ऊपर ई की मात्रा लिखी गई है, उसको हम पढ़ेंगे झेल। ये है बड़े ए की मात्रा, उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे व्यंजन के ऊपर लिखी जाती है। जैसे पैर, प के ऊपर क्या है, बड़े ए की मात्रा। उसके बाद है ओ की मात्रा, वो ऐसे लिखी जाती है, वो व्यंजन के बाद। जैसे मोर, म के बाद ओ की मात्रा, उसके बाद र। उसके बाद है ओ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है, व्यंजन के बाद लिखी जाती है। जैसे कौन, क के बाद बड़े ओ की मात्रा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे सारे स्वर दिए गए हैं और ये इनकी मात्रा है कि कैसे लिखना है। और यहाँ पे बताया गया है कि वो व्यंजन के साथ कैसे लिखी जाती है, पहले लिखी जाती है या बाद में लिखी जाती है, ऊपर नीचे, कौन सी मात्रा कहाँ लिखनी है वो बताइए। और सारे एग्जाम्पल है उसके। व्यंजन के साथ कुछ और मात्राएं भी लगाई जाती है। व्यंजन है उसके साथ वो कुछ और मात्राएं भी लगाई जाती है। अनुस्वार, देखो पहली है अनुस्वार, वो कैसे लिखते हैं, व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि हंस, तो ह के ऊपर डॉट से उसके बाद, तो ये क्या है, अनुस्वार है। इसको क्या बोलेंगे, ऐसी चिन्ह हो तो उसको हम बोलेंगे अनुस्वार। अब है दूसरा एग्जाम्पल है उसका कंस। क्या है दूसरा एग्जाम्पल उसका, कंस। तो क के साथ अनुस्वार बोला गया है, कंस। उसके बाद है चंद्र बिंदु। क्या है उसके बाद, चंद्र बिंदु। ये है चंद्र बिंदु की मात्रा, उसको व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। ये है चंद्र बिंदु है, वो भी व्यंजन के ऊपर लिखा जाए। देखो लंगा। दूसरा है उच्चा। तीसरा है विसर्ग। क्या है, विसर्ग, वो व्यंजन के बाद लिखा जाता है। क्या अब लिखा जाता है, व्यंजन के बाद। देखो पुनः, इसको क्या ह बोलते हैं, पुनः। और अंत, क्या बोलेंगे इसको, अंत। ये भी क्या है, स्वर व्यंजन की मात्राएं है, किसकी है, स्वर की। पर ये क्या है कि जैसे हमारे अन्य व्यंजन है वैसे ही ये अन्य स्वर है। वो कौन सी है, अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग। थैंक यू बच्चों।